पंखों वाला रंगीन शेर लाहौरपुर जंगल में उतरता है और तेजी से आगे बढ़ता है। उसने मेरे साथ जो किया था उससे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं उसके पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दूंगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला पूरा करके रहूंगा। उधर एक रंगीन बागिन अपने 3 बच्चों के साथ एक पार्क में आई हुई थी। रंगीन बच्चे बहुत मजे से खेल रहे थे। मम्मा मम्मा, हमें नाव चलानी है, बहुत मजा आएगा, हम पत्तों वाली नाव चलाएंगे। तीनों बच्चे अपनी अपनी प्यारी पत्तों की बनी नाव में बैठ गए और वहाँ तैरने लगे। लेकिन तभी वही रंगीन शेर पंखों से उड़ता हुआ वहाँ आया और उसने तीनों बच्चों को एक एक करके अपने पंजों में दबा लिया और उन्हें वहाँ से लेकर उड़ने लगा। दूर से बागिन ये देखकर बहुत परेशान हो गई। वो बहुत घबरा गई। बागिन तेजी से दौड़ती हुई अपने पति गोपी बाग के पास आती है। वो मेरे बच्चों को उठाकर ले गया। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी गोपी, मुझे वो हर हाल में चाहिए। गोपी बाग कुछ सवाल करता इससे पहले ही वहाँ एक जादुई घोड़ा रामू आता है। गोपी भाई, यह बच्चों को उठाने वाला कोई और नहीं, अपना ही बहादुर है। दरअसल गोपी बाग और बहादुर शेर में बहुत घनी मित्रता थी। दोनों एक ही घर में मिलजुल के रहते थे। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करते थे। गोपी बाग के 3 रंगीन बच्चे थे और बहादुर शेर के 2 बेटे थे। एक बार दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकले हुए थे। वो एक पुल पार कर रहे थे। वहीं पास में एक जादुई घोड़ा रहता था। तभी उसे महसूस हुआ आसपास में कोई बुरी शक्ति है। तभी घोड़े ने हवन करना शुरू कर दिया और बहादुर के दोनों बेटों के अंदर से एक सिर वाली चुड़ैल बाहर निकल कर आई और घोड़े के पास चली गई। कोई कुछ भी कर ले, मुझे उनके शरीर से बाहर नहीं निकाल सकोगे। जब बहादुर के वो बेटे जवान होंगे तो मेरी ताकत और भी बढ़ चुकी होगी। और फिर मैं सबके सर मुंडी से अलग कर करके खा जाऊंगी। वो एक सिर वाली चुड़ैल ये कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन अगले दिन वही जादुई घोड़ा तेजी से भागता हुआ गोपी बाग के पास आता है और उसने उसे सब बता दिया। हम उस चुड़ैल को बहादुर के बेटे के शरीर से कैसे अलग कर सकते हैं? कोई समाधान नहीं है गोपी भाई। हमें उन बच्चों को जलाकर खत्म करना होगा, तभी वो आत्मा भी खत्म हो पाएगी। नहीं तो ये बच्चे एक बहुत बड़ी तबाही लाएंगे। और तब जब बहादुर अपने घर पर नहीं था, तब गोपी बाग और जादुई घोड़े ने उन दोनों बच्चों को उठा लिया और एक दूसरे जंगल ले आए। उन दोनों ने बच्चों को बांध दिया और उनमें आग लगा दी, जिससे वो आत्मा भी जलने लगी और जल जलकर बहुत नीचे खाई में गिर गई। वो आत्मा जल जलकर वहीं मर गई। लेकिन आज बहादुर भी इसी जंगल में आया हुआ था। दूर से उसने ये सब होता हुआ देख लिया और वो गुस्से से पागल हो गया। मैंने गोपी के बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया, लेकिन उसने मेरे बच्चों को खत्म कर दिया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए रंगीन शेर गोपी बाग के बच्चों को उठाकर ले गया था। अगले दिन जब रंगीन शेर बहादुर जंगल आता है तो गोपी बाग और जादुई घोड़ा तेजी से भागते हुए उसके पास आते हैं। बहादुर दोस्त, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन एक बार बस मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये जादुई घोड़ा तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। तब बहादुर कुछ शांत हो गया। उस दिन जो भी हुआ था तुम्हें सब इस पानी में दिख जाएगा। तब बहादुर ने वो सारी सच्चाई पानी में देखी। कैसे उस चुड़ैल ने उन बच्चों के शरीर पर अपना कब्जा जमा रखा था। वो सारी घटना बहादुर को पानी में दिखाई दी। लेकिन एक खुशखबरी है, जब मैंने उन बच्चों को जलाया तो वो चुड़ैल उनके शरीर से अलग होकर मर गई। लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत ज्यादा जल गए थे, तब मैंने उनको उठाया और उनको अस्पताल ले गया और तब से मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। बहादुर ने जब हॉस्पिटल में जाकर देखा तो उसके दोनों बेटे जीवित थे और बिल्कुल सुरक्षित थे। उसके बाद गोपी और बहादुर फिर से एक हो गए
और वो सारे बच्चे भी मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत